जय भीम साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ओलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट जो वीकली टेस्ट होता है उसके 29-30 मार्च जो आज का मॉक टेस्ट है उसके हम मैथ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित दंडारेख में 5 विभिन्न शहरों के लोगों से चाय या कॉफी की पसंद के बारे में किए गए 5 अलग अलग सर्वेक्षण दर्शाए गए हैं। शहर डी और शहर ई से कॉफी पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या शहर बी और शहर सी से चाय पसंद वाले की कुल संख्या से X% अधिक है। एक्स का मान। तो दोस्तों, चाय और कॉफी के ग्राफ दर्शा रखा है। डी और ई में कॉफी को पसंद करने वाले कितने हैं। डी में कॉफी को रेड कलर से दर्शाया गया, ऑरेंज कलर से, इसको ब्लू कलर से। तो ये है डी में कितने हैं 300 और ई में कितने हैं 360। तो कुल मिला के कितने हो गए डी और ई के, ये हो गए दोस्तों 660। अब देख लेते हैं हम बी और सी के चाय वाले। तो बी और सी के चाय वाले कितने हैं 320 और 280। 320 और 280, ये हो गए दोस्तों 600। तो कितने ज़्यादा हैं दोस्तों इससे, ये 60 ज़्यादा है। 60 ज़्यादा है कितने पे, 600 पे। तो 100 पे कितना दोस्तों, 10% आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक है। 100 मीटर की दौड़ या रेस में ए बी को 12 मीटर से और सी को 15 मीटर के अंतर से हराता है। 176 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने अंतर से हराएगा। तो दोस्तों 100 मीटर की दौड़ होती है तो ए दौड़ता है उसमें 100, बी को 12 मीटर से हराता है तो बी दौड़ता है उसमें 88 मीटर, सी को 15 मीटर से रहता है तो सी 85 मीटर दौड़ता है दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक दूसरी दौड़ है 176 मीटर की है वो, तो बी सी को कितने अंतर से रहेगा। तो सी हम देख सकते हैं, अगर इनका अनुपात देखें तो जब बी 88 दौड़ता है तो सी 85 दौड़ता है। जब बी 88 दौड़ता है तो सी 85 दौड़ता है। अब दौड़ जब 176 मीटर की हो मतलब दुगनी हो तो ये कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 170। तो कितने 6 मीटर का अंतर आएगा दोस्तों, 6 मीटर से हरा देगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 1140 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो संख्या 14 और 18 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे पास संख्या कौन सी है 1140। अब इसमें क्या जोड़ना है कि 14 और 11, तो इसका डिजिटल सम कितना है 4 और 1 5 और 1 6। 6 और इस 18 का भाग मतलब 9 आ रहा है। तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए जब ये 9 से भाग होगा। तो डिजिटल सम 9 करने के लिए इसको जोड़ेंगे, इसका डिजिटल सम 1 है तो ये ऑप्शन ए नहीं है। इसका डिजिटल सम 8 है, ये भी नहीं है। 7 5 12 3, तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसमें 57 जोड़ेंगे एक अंक 7 हो जाएगा जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, जो इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक है 120। बाकी आप जोड़ के भाग दे के देख सकते हैं। एक बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 90% है और बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1.2 गुना है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 72 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या क्या है। देखिए दोस्तों, शंकु के आयतन का 90% है बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उसका आयतन कितना होता है बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम आर नाम दे सकते हैं, इसको H1, इसको R2 और इसको H2 दोस्तों। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों, तो इसका 90% है, मतलब कि अगर शंकु का आयतन 100 है 10 है तो इसका 9 है, 90%। अब देखिए दोस्तों, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 72 सेंटीमीटर, तो हम इसमें मान रखेंगे पाई 3 को नीचे ले जाते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा पाई। पाई से पाई वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। आर की जगह 72 का स्क्वायर और एच कितनी है इसकी, एच को H1 लिख लेते हैं। अब इसको देखते हैं R2 पाई आर स्क्वायर और ये H1 का 1.2 गुना है। जो H2 है जो H1 का 1.2 गुना यहाँ लिख रही है, ऊंचाई 1.2 गुना है, तो ये हो जाएगा 10/9। अब देखिए दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है दोस्तों। 3 से ये गया 3 बार और 10 एक गुणा में नीचे आएगा, 10 अगर ये गुणा इधर गुणा में नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। 10 ये नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा, 3 से 12 जाएगा 4 बार। तो कुल मिला के कितना बचा यहाँ पे R2 का स्क्वायर, ऊपर बचा 72 का स्क्वायर और नीचे बचा 4 बराबर ये R2 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, मतलब R2 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये 72 का स्क्वायर ये 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 72/2 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर।
तो 72/2 का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। तो R2 बराबर कितनी आ गई हमारी? 36 आ गई। 55वां सवाल है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। 2x की वैल्यू पूछ रहा है इफ 3 प्लस, ये आपको लेटर वाली सिंप्लीफिकेशन दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1, इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 और 4 7/4, ये हो जाएगा प्लस 7/3, 3 ऊपर गुणांक बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 6/7, तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 और 6 13/7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13/7। तो 7 ऊपर गुणांक पहुंच जाएगा, 7 ऊपर गुणांक मतलब 7 यहाँ हो जाएगा, 13 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना होगा? ये हो जाएगा 3 प्लस 7 दूनी 14/13, तो 14/13 को हम कैसे ले सकते हैं? ये हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, मतलब 3 प्लस 1 सही 14/13, तो इसको ले सकते हैं हम 4 सही 14/13 नहीं दोस्तों, 1/13, इसको ले सकते हैं हम 4 सही 1/13। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में हमें पता चल जाएगा 4 की जगह 4 है, 13 की जगह x बराबर 1 आ गया। यहाँ पे x बराबर 1 है, हमसे पूछ रहा है 2x की वैल्यू, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 गुणा tan थीटा sec थीटा? ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मान पूछ रहा है इसका। तो आप इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं दोस्तों। वैल्यू पुटिंग थीटा बराबर 30 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन हम इसे बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों? हमें पता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस टूटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी जगह हम क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे पर रूट लग रहा है, मैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ दोस्तों, गुणा में क्या है? सेक थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब कॉस थीटा अगर गुणा सेक थीटा करूंगा तो 1 आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा गुणा करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? इससे ये कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे सिंपल सा नीचे को सॉल्व करके क्या बचेगा? सेक थीटा और √2 गुणा में √2। अब इस √2 से दोस्तों ये वाला √2 कट जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बचा? ये सॉल्व करके बचा tan थीटा अपॉन में सेक थीटा। tan थीटा को दोस्तों हम सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या sin थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। तो इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बट्टे कोस थीटा, और सेक थीटा ऊपर गुणा में बन जाएगा, तो हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा sin थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। बाकी आप थीटा बराबर 30 रख के देख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, तथा बी और सी की आय का अनुपात 5:4 है। यदि ए की आय इतनी है तो सी की आय पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए की और बी के अनुपात कितना है? 2:3, बी और सी का 5:4। हमने इनका रेशियो मर्ज कर लिया, तो 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 4 तिये 12। तो ए और सी की आय का अनुपात कितना है? तो ए की अनुपात सी की वैल्यू पूछ रहा है, ए का मान दे रखा है, तो 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 125 के पीछे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 गुणा 125 के पीछे एक जीरो, तो जीरो, 12 पंजे 60 की जीरो, चल जाएगी 6, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144, 144 और 6 150, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15,000, तो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 560 लीटर के मिश्रण में 40% दूध है और शेष पानी है। दूध वाला एक अन्य मिश्रण बनाने के लिए 56 लीटर दूध और 64 लीटर पानी मिलाता है, दूध और पानी का रेशियो पूछ रहा है हमसे। तो 560 लीटर का 40% कितना हो जाएगा? तो 560 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 6 छक 24 की 4, हासिल जाएगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 224। तो वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क, तो 40% दूध है, तो 224 कितना है? 224 लीटर दूध है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 560 में 224 घटा देंगे, तो जीरो में से 4 गए तो बचे 6, और 55 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 33, तो 336 हमारा वाटर हो जाएगा। अब दूसरे में क्या करा है वो? 56 लीटर दूध मिलाया जाता है इसमें,
तो इसमें 56 लीटर तो दूध मिला दिया हमने, प्लस 56, और 64 लीटर पानी, तो पानी यहाँ है तो इसमें 64 लीटर पानी मिला दिया हमने। तो जुड़ के कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 0, 3 और 6 0 और 4, और ये जुड़ के आएगा 0 और 2 और 5 8 और 2। तो रेस हो जाएगा 400 अनुपात 280। इसको काट लेंगे दोस्तों, 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, जाएगा 100, या 10 अनुपात ये आएगा, 7 से गया तो 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 से गया 100, और ये आएगा 4 से 7 और 10 अनुपात 7। तो हमारा वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आएगा, 10 अनुपात 7। हमसे पूछ रहा दूध और पानी का, तो हो जाएगा 7 अनुपात 10। अगला सवाल दोस्तों, दी गई आकृति पर विचार कीजिए, जहां ओ वृत्त का केंद्र है, एक एंगल दे रखा है हमें क्यू पी आर 60 डिग्री, मतलब क्यू पी आर। तो ये वाला एंगल हमें पूरा कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है हमें 60 डिग्री का। पी ओ आर 100 डिग्री, पी ओ आर 100 डिग्री, ये एंगल कितने का है दोस्तों, ये एंगल दे रखा है हमें 100 डिग्री का। तो क्यू पी आर का मान पूछा है, क्यू ओ आर मतलब क्यू ओ आर, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। कौन सा एंगल पूछा हमसे, ये वाला एंगल। देखिए दोस्तों, ये रेडियस है, ओपी और ओ आर रेडियस है। तो रेडियस है तो ये मतलब ये वाली दोनों साइड बराबर होंगी, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये 100 डिग्री है, टोटल होता है 180 डिग्री। तो जब हम 180 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री मतलब इन दोनों का सम कितना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री, और ये बराबर में। तो ये कितने एंगल का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री का, और ये भी हो जाएगा आपका 40 डिग्री का। तो ये 40 डिग्री का, ये पूरा 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो गया आपका 20 डिग्री का। और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये भी 20 डिग्री का। जब ये दोनों 20 डिग्री के हो गए, जब ये दोनों 20 डिग्री के हो गए, तो इनका सम कितना होगा, 40 डिग्री। और त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180। तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, ये 40 के हो गए, ये हो जाएगा 140 डिग्री का। अब पूरा सर्कल वाला कोण कितना होता है, 360 का। 100 डिग्री है, 140 डिग्री है, तो कितना होगा, 360 माइनस 100 प्लस 140, ये हो जाएगा 360 माइनस 240 बराबर 120। तो ये वाला कोण कितने का जाएगा दोस्तों, 120 का। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 3600 रुपये का निवेश किया। योजना ए में 18% साधारण ब्याज प्रदान करती है, योजना बी 24 करती है। ए 18, बी 24, 5 वर्ष बाद कितना कुल ब्याज मिला उसे, 3570 है, 3570। तो योजना बी में निवेश की गई राशि, बी की राशि हमसे पूछ रहा है सवाल में। अब देखिए दोस्तों, 5 वर्ष बाद उसे कितना मिला है, 3570। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा उसे, तो 3570 में 5 का भाग दे देंगे, 714 आ जाएगा, क्योंकि 7 पंजे 35, 70 में भाग देंगे तो 14। तो एक साल में ब्याज, ये 1 ईयर का ब्याज है, ये 1 ईयर का ब्याज है, 1 ईयर का ऐसा ही। अब देखिए दोस्तों, अगर अगर हम इसको एलिगेशन करेंगे, अगर वो 3600 रुपये थे उसके पास, अगर वो 3600 को 18% पे ही दे देता, पूरे पूरे पैसे को 18% पे ही दे देता, तो कितना मिलता उसे, तो कितना ब्याज मिलता। तो 3600 का 18% मतलब 36 गुना 18 है, 18 गुना 18 324 होता है, उसका दुगना कर देंगे, तो 324 का दुगना होगा 648। तो उसे 648 ब्याज मिलता है एक साल में। ठीक है दोस्तों, अगर वो पूरे पैसे को मतलब 3600 को पूरे पैसे को 24% पे दे देता, तब उसे कितना पैसा मिलता, तो उसे पैसा मिलता दोस्तों पूरे पैसे को, तो एक साल में कितना ब्याज मिलता है उसे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 24 गुना 36 हो जाएगा, 24 गुना 36 रहेंगे तो 24 छिंगे, 24 छक्के 144 की 4, आंसर जाके 14, 24 या 72, 72 और 14 हो जाएंगे दोस्तों 86, 86 दोस्तों, 72 और 14 86। तो एक साल के बाद उसे कितना मिलता, 864। जब 18% पे लगाता तो उसे इतना मिलता, 24% पे लगाता तो उसे इतना मिलता, लेकिन उसने तो उससे ब्याज कितना मिला है, 714 एक साल में। तो ब्याज कितना मिला है, 714। एलिगेशन लगा के देख लेंगे। तो 814 में से जाएंगे तो 4 में से आ गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5 और 150, और यहाँ बचे 6 और 6, तो 150 और 66 आ गया दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, बी को निवेश की राशि। तो बी को निवेश किया दोस्तों, इसमें 66 में 11 का मल्टीपल है, आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी आप इसे सॉल्व कर लें, 25 से काटेंगे तो आएगा 25 छक्के 150, 6 से काटेंगे तो आएगा 25 बार, 6 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, और ये 6 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। 25 और 11 कितने हो गए दोस्तों, 36। 36 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है हमें, 3600।
तो ये ए को ए में लगाए थे, वो कितने लगाए थे, और इसमें लगाए थे 1100। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए एम बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों ये एक 90 डिग्री का कोण दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। ए बी 12 सेंटीमीटर है। ए बी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। बी सी 10 सवाल में दे रखी है। ए बी सी बराबर दो एंगल ए बी एम। तो जो ये वाला कोण है इसका दुगना है। ये पूरा 180 का होता है दोस्तों, तो ये 120 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 60 का हो गया, 120 का हो गया। अगर आपको एक चीज हमसे पूछ रहा है, एसी पूछ रहा है, मतलब ये वाली साइड हमें निकाल ली। दोस्तों आपको राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, ये 30 डिग्री है, ये 60 है। तो अगर इनका रेशियो पता होगा तो 30 के सामने अगर ये अनुपात 1 है तो ये होता है √3 और 2। 1:√3:2 होता है इनकी साइड्स का रेशियो। तो दोस्तों ये भी से 60 है, ये 90 है, ये एंगल हो जाएगा हमारा 30। तो इनकी साइड का अनुपात होगा 1:√3:2। तो 90 के सामने 12 है, तो 30 के सामने इसकी आधी होगी 6, और ये हो जाएगी 6√3। तो ये हो जाएगा 1:√3:2। तो हमें ये वाली साइड मिल गई 6√3, और ये वाली साइड टोटल कितनी हो गई, ये 6 और 10 16 हो गई। हमसे ये वाली साइड पूछा, पाइथागोरस लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 6√3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 3 का 3, 36 दिया 108, 16 का स्क्वायर 256 बराबर AC का स्क्वायर। तो 8 और 6 14 की 4, आंसर जाके 1, 10 और 25 कितने हो गए, 35 और 1 36 बराबर AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर दोस्तों इतना आ गया। तो अगर हमसे AC की वैल्यू पूछोगे तो हो जाएगी √364। 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 रूट से बाहर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 9, और 4 एकम 4, तो हो जाएगा √91, 2√91। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका 4 अलग अलग व्यक्तियों की मासिक आय और मासिक व्यय को मासिक आय के रूप में प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। आय व्यय प्लस बचत है। तो राहुल का मासिक व्यय और अमन के मासिक व्यय का कितना परसेंट, तो राहुल का मासिक व्यय अमन के मासिक व्यय का कितना परसेंट। तो राहुल का मासिक व्यय कितना है, 145 का 74%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, मतलब कि राहुल का है 145 गुणा 74। अमन के मासिक व्यय का कितना परसेंट, तो अमन का व्यय नीचे आएगा। अमन का है 180 का 18,000 का 70%, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 180 गुणा 70 का कितना परसेंट है, गुणा 100। इसकी वैल्यू हमसे दोस्तों पूछ रहा है। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो जाएगा 4 पंजे 20, जीरो हासिल जाके 2, और 14 चौक इसे गुणा कर लेते हैं, 14 चौक 56 और 2 58। 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 की 5 हासिल जाके 3, 14 सत्ते 98, 98 और 3 101। इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा 0, 8 5 13 हासिल जाके 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो इतना आ गया, इसका सम कितना आ गया, इतना। तो गुणा करने पे, इनका गुणा करने पे कितना आया, इतना। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वो हमें ये सॉल्व करना है, 10730 बट्टे 18 गुणा 7, 18 7 126। तो हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 ये 10 है, तो 12 पंच 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो लगभग दोस्तों 8 बार जाएगा ये। तो 126 गुणा 8 करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है, जब हम 126 गुणा 8 करते हैं तो 8 सिंगल 48 की 8 हासिल की 6 हासिल की 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100। तो 1008 आएगा दोस्तों। 1073 में से 1008 घटेंगे तो 65 बचेगा, तो 8 बार तो पूरा पूरा चला गया। अब 1073 में से 1008 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा, जीरो हो जाएगी 650। अब कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। तो 126 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 पंजे 30 हासिल जाएगा 3, 12 630 आएगा। अब बचेंगे 20, 20 बचेंगे दोस्तों, 85 वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 बट्टे 126। फिर ये एक बार जाएगा दोस्तों, तो 85.15 लगभग हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। लड़कों की n संख्या वाले एक समूह में 52 kg वजन वाला एक नया लड़का शामिल होता है। 52 kg है, पहले कितना है, 52 kg। एक नया लड़का आता है 52 kg वाला, तो 1 किलो बढ़ जाता है एवरेज। लेकिन जब उस नए लड़के की जगह अगर हम 40 kg वाला लेके आते हैं, या 52 kg वाला लेके आते हैं, तो 1 किलो बढ़ जाता है। 40 kg वाला लेके आते हैं तो औसत 1 किलो कम हो जाता है।
तो कुल मिला के वास्तविक औसत कितना था उसका, वास्तविक औसत पूछ रहा है। तो इस सवाल को करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 52 प्लस 40 kg बट्टे इनका रेशियो, इनका अनुपात निकाल लेते हैं, इनका एवरेज निकाल लेते हैं दोस्तों, हमारा आंसर आ जाता है। तो 52 और 40 कितने हो गए, 92, 92 बट्टे 2 हो गया 46 kg। तो 46 kg हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ठीक है। इफ ए बराबर 10 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ रहा है आप इस एक्सप्रेशन की। अगर आपने साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आपको पता होगा दोस्तों, होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। तो कुछ नहीं है, साइन थ्री थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, 3a की, साइन थ्री ए बराबर 30 डिग्री है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 30 के बराबर हो जाएगी ये। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए व्यंजक में k-3 का मान कितना है, k-3 का मान निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, 19 से 57 जाएगा 3 बार, और ये गुणा में हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7×3 = 21, 21 गुणा 4/3 गुणा 9/8 गुणा 2। 2 से गया दोस्तों 4 बार, 4 से गया 4, 3 से गया 3 बार, 21 थी 63, तो ये सॉल्व करके आ गया 63। तो इतने हिस्से का मान कितना है, 63। अब दोस्तों ये हमने सॉल्व कर लिया 63। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इतने हिस्से को, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हर समान है, तो कितना हो जाएगा, 31 में से 23 जाएंगे तो 8, प्लस के 8 बचेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये सॉल्व करके आएगा आपका 5k + 8/9। ये आ गया 5k + 8/9। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ये माइनस भी लग रही है यहाँ, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इतना इतना करते हैं दोस्तों। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 16×3 = 48, 56 में से 48 जाएंगे तो ये आएगा 8। अब इसको हम लिख लेते हैं, जो बचा 12 माइनस के 63 प्लस 5k + 8/9, और माइनस के, यहाँ माइनस लग रही दोस्तों, माइनस के 8 बराबर 17/3। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ 11 और था, इसको 11 को लगाना भूल गए हम, यहाँ 11 भी था। तो 11 माइनस के 8, ये जो होगा 11 माइनस के 8 बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 3, हो जाएगा प्लस के 3। अब देखिए दोस्तों, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 45। तो 45 बचे यहाँ माइनस के, तो माइनस के 45 उधर चले जाएंगे प्लस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5k + 8/9 बराबर 17/3 प्लस, एक बार देख ले दोस्तों, ये 12, 12 और 3 15, तो 63 में से 15 गए तो कितने बचे, 63 में से 15 गए तो 8, और 48 बचे दोस्तों, माइनस के 48। तो यहाँ प्लस के 48 हो जाएंगे। 48 दिया कितने होते हैं, 8 के 24, 144, 144 और 17, 144 और 10 हो गए 154, 154 और 7 कितने हो गए 161। तो ये आ गया आपका 161/9, ये हो गया 161/9, 161/3। 3 से दोस्तों ये 9 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5k + 8 बराबर 16×48 और 3, और 483 में से 8 जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे 475। 5 के बराबर 475। अब 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो के का मान आ जाएगा हमारा 9×5 = 45, अच्छे 2 5 25, के बराबर 95। पूछा हमसे k-3, तो k-3 कितना हो जाएगा, 95 - 3 बराबर 92। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, ए और बी अकेले एक दीवार को 20 घंटे और 60 घंटे में बना सकते हैं, सी को साथ में लेकर 10 घंटे में बन जाती है, सी और बी सी x घंटे कार्य करते हैं, शेष दीवार ए अकेले 12 घंटे में बनाएगा। तो x का मान पूछ रहा है हमसे, ए बनाता है 20 घंटे में, बी 60 घंटे में, और ए बी सी मिलकर तीनों बनाते हैं 10 घंटे में। तो इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा इनका 60। ए की इफिशियंसी 3 आ जाएगी दोस्तों, बी की इफिशियंसी 60 का भाग देंगे तो हो जाएगी इसकी 1, और ए बी सी तीनों की मिला के इफिशियंसी आएगी दोस्तों 6। तो ए की 3 है, बी की 1 है, तो सी, और तीनों की 6 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सी की इफिशियंसी हो जाएगी हमारी 2। अब क्या कह रहा है,
ये द्वारा 12 घंटे में बनाया गया जो बचा हुआ काम था। तो ए ने कितना काम किया 12 घंटे में, 1 घंटे में 3 काम करता है ये, तो 12 घंटे में 48 काम कर देगा, 12 से 36, 36 काम कर देगा। तो ए ने कितना काम कर दिया 36। तो 60 में 36 घटा देंगे तो कितना काम बचा, 60 में 36 घटा देंगे तो काम बचा 24। अब ये 24 काम किसने किया है हमारा, ये किया है बी और सी ने मिलके। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक और दो तीन। तो 24 काम को 3 की एफिशिएंसी कितने दिन में करेंगे वो, 8 आवर या 8 डे में करेंगे, 8 आवर में करेंगे। 8 घंटे हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए दी गई संख्या को इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो 5 × 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 × 4 बराबर होती है 125%। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68, नीचे दिए गए आरेख 5 शहरों को पत्रकाएं टाइम्स पत्रकाएं जिसमें, और भोग पत्रकाएं, और दूसरे में आपके व्यवसायिक पत्रकाएं, दो चार्ट दे रखे हैं, मनोरंजन पत्रकाएं हैं। अब क्या पूछ रहा है, के और जी से व्यवसायिक पत्रिकाएं और भोग पत्रिकाएं पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो के और जी से व्यवसायिक पत्रिकाएं और भोग पत्रिकाएं। तो के और जी व्यवसायिक पत्रिकाएं, के की व्यवसायिक पत्रिकाएं कितनी है दोस्तों, के ये रहा, इसकी व्यवसायिक पत्रिकाएं मतलब व्यवसायिक एंटरटेनमेंट को कौन दिखा रहा है, बिजनेस को दिखा रहा है दोस्तों, नीली वाली लाइन। तो नीली वाली लाइन, के की नीली वाली लाइन कितनी है 1400। तो 1400, और जी की नीली वाली लाइन कितनी दिखा रही है, जी की दिखा रही है 2000। 2000 तो कितना हो गया दोस्तों ये, 0 0 4 3400 हो गया दोस्तों। इसमें ध्यान से देखना दोस्तों, एक में दिखा रहा है ये व्यवसायिक और एक में भोग पत्रिका है। तो व्यवसायिक इसमें देख लिया, भोग वाली ऊपर में देखनी पड़ेगी हमें। के और जी में फिर भोग कौन सी है, भोग वाली है ऑरेंज कलर वाली। तो के कहाँ है, इसकी 2400। के और जी का लिख रहा हूँ मैं 2400, और जी का कितना हो जाएगा आपका 1600। ये हो जाएगा 4000। 4000 यहाँ हो गया दोस्तों, 3400 यहाँ था, टोटल कितना हो जाएगा 4000, दूसरे में 4000 था, 7400। तो 7400 आ गया आपका के और जी का। अब हमसे पूछ रहा है वो दूसरा एच और एल का। तो एच और एल की टाइम्स पत्रिका और मनोरंजन पत्रिकाएं। तो मनोरंजन पत्रिकाएं दिखा रखी दोस्तों ऑरेंज वाले से, एच और एल की। तो एल कहाँ है, ये रहा। तो एच और एल की कितनी है 2600, ये एच और एल की है 2600, और एच की कितनी है 1000, तो ये हो गया 3600। दूसरे में टाइम्स पत्रिकाएं, एच और एल की टाइम्स पत्रिकाएं किस कलर से दिखा रखी है इसमें, ब्लू कलर से। तो एल की कितनी है यहाँ पे 1400, एच एल की 1400, और एच की कितनी है 1600। ये दोस्त हो गया आपके 3000। तो 3000 उसकी हो गई 3600, और ये हो गई 3000। 0066। तो कितना अंतर आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 800 का, क्योंकि 400 थे 7000 और 800, तो अंतर इनका आ गया दोस्तों 800 का। 800 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा दोस्तों, ये वाली साइड बराबर है, तो ये 7 है, ये 7 है। इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 5। और हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी भुजा की लंबाई, मतलब इन दोनों भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो ये भी बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि ये मीडियन होती है। अब ये पाइथागोरस लगा देंगे, ये 7 है, ये 5 है, तो 7 का स्क्वायर 49। 49 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 24 बचेंगे, तो ये हो जाएगी √24, और ये भी √24 हो जाएगी इसी तरह। तो कुल मिला के 2 √24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 √24 को और सॉल्व कर लेंगे, इसमें से 4 भाग लेंगे तो ये हो जाएगा 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6 रूट में। तो 4 मतलब 2 का गुणा 2 में 4, और √6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 30 बच्चों ने अपने क्रिकेट बैट को 30 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े स्विमिंग पूल में डुबोया। प्रत्येक बच्चे के पास एक बैट था। एक बैट द्वारा पानी का औसत विस्थापन 2 मीटर क्यूब है। औसत विस्थापन कितना है 2 मीटर क्यूब एक बैट का। तो 30 बैट का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 30 बच्चे हैं ना, तो 30 बैट है उनके पास, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो टोटल 60 मीटर क्यूब का पानी वो विस्थापित करेंगे। तो 60 मीटर क्यूब कितना वो हो जाएगा इनका, 60 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा,
तो हो जाएगा 30 मीटर गुणा 15, और उनका जो लेवल उठेगा, जो जल स्तर उठेगा, उसको हम एच मान लेते हैं, एच ऊंचाई तक उठेगा। ये सब मीटर में चल रहा है दोस्तों। 30 से किया 2 बार, तो आप हमारा आंसर आएगा 2/15। तो एच बराबर कितना आएगा दोस्तों, 2/15 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए हो जाएगा 2/15। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 एकम 15, बचे कितने 5, 15 एकम 15 बचे कितने 5, हो जाएगा 50, 15 से 45, 13.3333 आता रहेगा दोस्तों हमारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 पे पहुंच चुके हैं हम। निम्नलिखित आकृति में भुजा पी क्यू और पी आर का अनुपात 4:3 दे रखा है। ट्रायंगल पी क्यू आर का परम 84 दे रखा है दोस्तों। अर्धवृत्त में बना कोण और डायमीटर पे बना त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। ये हमें साइड 3 दे रखे, तो ये 4 दे रखे, तो ये 5 हो जाएगी पाइथागोरस से। तो 3 4 5 रेशियो दे रखे हैं। 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 5 12। 12 की वैल्यू सवाल में 84 सेंटीमीटर दे रखी है। एक की कितनी गुना दे रखी है, 7 गुना। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 35। तो डायमीटर कितना आ गया हमारा, 35। क्या पूछ रहा है, परिधि सरकमफेरेंस पूछ रहा है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। सी बराबर सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर। तो 2 आर कितनी दे रखी है हमें, 35, और पाई होती है 22/7। 35 या 5 बार 22 पंजे 110, 110 हमारा आंसर हो जाएगा। एलजेब्रा का सवाल है दोस्तों। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 29। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz पूछ रहा है दोस्तों। दोस्तों हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप इसका फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग तरीके से करेंगे। देखिए दोस्तों, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई जेड। तो एक वेरिएबल को हम जीरो मान सकते हैं, तो हमने जेड मान लिया जीरो। जेड जीरो मानने पर हमारे पास बचा एक्स प्लस वाई बराबर 9। ये दोस्तों जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर 9, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे इसकी, मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 3xy। ये दोस्तों गुणाम गुणाम होती है दोनों, ये होता है। तो हमें पता है एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई 9 है, तो जो भी आंसर होगा हमारा एक्स प्लस वाई का मल्टीपल होगा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल सवाल में एक ही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 है, ए माइनस बी बराबर 9 है, तो इसका मान पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी माइनस ए बट्टे ए बी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के ए माइनस बी बट्टे ए बी। ए माइनस बी की वैल्यू हमें 9 दे रखी है दोस्तों, तो हो जाएगा माइनस के 9 बट्टे ए बी। इसका मतलब हमें ए बी का मान निकालना है। तो हमें ए माइनस बी बराबर 9 दे रखा है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 का स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर 81। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है, 45 दे रखा सवाल में। ये 45 दे रखा, तो 45 माइनस के 2ab बराबर 81। तो माइनस के 2ab, 81 में तो 45 जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों 36। तो माइनस के ए बी बराबर 18। तो ए बी बराबर कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 18 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 9 बट्टे माइनस के ए बी बराबर 18, तो हो जाएगा 1/2। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित तालिका 5 दुकानदारों द्वारा बेचे गए खिलौने की संख्या दर्शाता है। डी की तुलना में ई द्वारा बेचे गए संख्या में परसेंट वृद्धि देखनी है। तो डी ने कितने बेचे दोस्तों, 80, और ए ने कितने बेचे, 90। कितने ज्यादा बेचे, 10 ज्यादा बेचे। 10 ज्यादा कितने पे, 80 पे। कितना आया, 1/8 बराबर 12.5%। दोस्तों आज की वीडियो का, आज का जो मॉक था उसका हमारा लास्ट सवाल है। होम टाउन और ई जोन एलजी टीवी के दो डीलर हैं। एलजी टीवी का अंकित मूल्य कितना है, 28,000 है। एलजी टीवी का कितना दे रखा है हमें, 28,000। होम टाउन पूरे मूल्य पर 11% की छूट देता है। तो 11% की छूट देगा, तो उसका 11% कितना हो जाएगा, 11/100। तो कितनी छूट आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा 280, और दो जो हो जाएगा 8, 8 और 2 10 और 300, 3080 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब वो कितनी की छूट दे रहा है, 3080 की। और ये कितनी की छूट दे रहा है, 2,000 रुपये पहले 12%, 20,000 रुपये 12%, तो 12/100 कितना आ जाएगा, 2400। और दूसरा 8,000 रुपये 8%, 8 64 हो जाएगा 640।
तो कुल मिला के ये कितनी की छूट दे रहा है? 0 4, ये दे रखा है 3040 की, और ये दे रहा है 3080 की। दोस्तों जितनी इनकी क्योंकि रेट तो दोनों का सेम है, यही भी 28,000 की है और 20 और 8 यही भी 28,000 की है, तो इनके विक्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा? जो इनके छूट में अंतर है वही तो आ जाएगा। तो छूट में अंतर कितना है? 40 का अंतर है इनका, तो 40 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल करने के तरीके सही लगे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। इस पे इसी तरह मैं आगे सीजीएल और सीएचएसएल और एसएससी के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ दोस्तों। मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट से इनको सीख सकते हैं और अगले आने वाले मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।